आज अरुणाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में, एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके सभी डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को आपत्ति जताते हुए हर जगह जो है हंगर स्ट्राइक रखा गया। इनका मांग यही है कि किसी भी हालत में अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 किसी भी प्रकार से लागू नहीं होना है। इसको लेकर के पूरा अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। अब सरकार की तरफ से क्या नतीजा आएगा, क्या होने वाला है, इसका अब तक कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि ये प्रेम जो है 1978 को बनाया गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये कहना है कि उस समय जब बनाया गया तो 46 इयर्स बाद ये अचानक लागू करने का बात जो है सरकार क्यों कह रहा है, इसको लेकर के ये लोग आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और आप सभी को पता है कि देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, दोनी पोलोइज्म हो, सभी लोग यहां कुछ से रहते हैं। इसको लेकर के दरअसल यहां पर जो है विवाद छेड़ा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तो यह भी कहा है कि ये एक्ट जो है किसी भी धर्म या फिर जाति को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ये अगर लागू भी होता है तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि एसटी मतलब ट्राइबल स्टेट होता है, तो ट्राइबल स्टेट में यहां के संस्कृति, कल्चर, आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने के लिए यह कानून जो है लागू हो सकता है। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ये एक्ट को लागू होने नहीं देना चाहता है। अब आगे क्या होगा इसका जानकारी आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को 21 तारीख को सरकार का बुलावा आया है, उसमें क्या बात होगा ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हम जाते हैं तो आज अरुणाचल प्रदेश जो कैबिनेट मीटिंग जो है न्योपिन में रखा गया। अब देखना यह है न्योपिन का जो कैबिनेट का जो डिसीजन और आज स्टेट वाइड जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो है हड़ताल यानी प्रोटेस्ट जो है किस पर बारी है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कैबिनेट आपके द्वार एडीसी जो मिनी सेक्रेटरी न्योपिन में जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है और बैठा जा रहा है और उस बैठक में बहुत सारे डिसीजन जो है सरकार ले रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को विकास करने के लिए, यहाँ के युवा को मौका देने के लिए, यहाँ के किसानों को मौका देने के लिए, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और स्पोर्ट्स जो हमारा युवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लिया गया है। और उस डिसीजन में क्या क्या लिया गया है इसको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी आपको देखना है कि क्या आज का हंगर स्ट्राइक बारी पड़ा या फिर सरकार का जो डिसीजन यानी कैबिनेट में जो भी डिसीजन लिया है वो बारी है। तो आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं, पेमा खांडू जब से अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तब से अभी तक जो है फोर्थ टाइम ये जो है आउटडोर कैबिनेट का जो है यहां पर मीटिंग हुआ है। पहला कैबिनेट मीटिंग जो है सेजुसा में हुआ था, दूसरा जो है पासीघाट में हुआ था, तीसरा जो है जीरो में हुआ था और ये पोर्ट जो है न्योपिन यानी कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में आज हुआ है। और उसमें कौन कौन सा बड़ा जो है डिसीजन लिया गया है उसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आज के इस कैबिनेट में जो है सबसे पहले ये बताया गया है कि यहां पर 38 एजेंडा को रखा गया था और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा एजेंडा है जिसमें 38 एजेंडा पर बातें करनी थी और ये रखा गया। और दूसरा ये कि इस बैठक को जो है कैबिनेट आपके द्वार का नाम दिया जा रहा है। और सबसे पहले हम लोग डिसीजन की जब अप्रूवल की जब बात करते हैं, अप्रूव की जब बात करते हैं तो यहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र अथॉरिटी बिल 2025 को पास किया गया। हालांकि इसको आप खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं, आपको हम स्क्रीन में भी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि इस बिल में क्या कहता है और ये आने वाला समय में किसको फायदा होगा ये मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आगे अगर हम लोग जाते हैं, ये पहला। दूसरा अगर हम लोग जाते हैं यहां पर जो है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल, जिसको ईटा यानी ITA का नाम दिया गया है, ये आज अप्रूव हो गया है और इसमें आने वाला समय में ये
जनता के लिए या फिर स्टेट के लिए क्या फायदा होगा, इसको भी आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं। आप इसका डिटेल जाके पढ़ सकते हैं कि आज जो अप्रूव हुआ यानी कैबिनेट जो डिसीजन लेकर के अप्रूव हुआ है, ये दूसरा है जिसको ITA के नाम से जाना जा रहा है, अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल, ITA। आगे हम लोग फिर जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है एक जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया गया। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसका डिटेल को आप जान सकते हैं कि आज का जो कैबिनेट जो डिसीजन जो लिया गया है, ये जो है तीसरा बिंदु है जिसको आज अप्रूवल मिल गया है। इसके साथ ही अगर आगे हम लोग बढ़ता है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा इशू जो है लैंड मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमेशा ये खबरें आते हैं कि यहां पर जो है सरकारी जमीन को जो है इंक्रोच किया जाता है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंक्रोच किया जाता है। ये केवल ईटानगर का बात नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये प्रॉब्लम है। इसको लेकर के आज जो है कैबिनेट ने कुछ बिल पास किया है, इसको जो है अप्रूव किया गया है। आप जिसे आप देखेंगे यहां पर जो है ऐसे कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज इनेक्टेड द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रीमाइसेस इवेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 2003। इसको जो है आज मंजूरी दी गई है। इसका डिटेल को आप यहां पर जाके देख सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन में आपके लिए चलाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम आज के डेट में कर रहा है उनको जो है इस पॉलिसी के तहत यानी अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स पॉलिसी 2024 को यहां पर मंजूरी दी गई है। इसका मतलब हैंडीक्राफ्ट और ये हमारा जो हैंडलूम में जो लोग काम करता है उनको आने वाला समय में फायदा हो सकता है। और यहां पर जो है क्राफ्ट्समैनशिप अवार्ड दिया जाता था, पहले जो फर्स्ट प्राइज में 75,000 दिया जाता था उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, और जो 65,000 सेकंड प्राइज के रूप में दिया जाता था उसको जो है 75,000 कर दिया गया है, जो कि अच्छी खबर है। तमाम हैंडलूम और जो हैंडीक्राफ्ट्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा खबर है कि सरकार ने आज इस कानून को भी पास कर दिया गया है और आने वाले समय में लोगों को फायदा हो सकता है। आगे ये बताया गया है कि जो हम लोग चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करते हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐसे खबरें आती हैं कि जो हमारा चाइल्ड जो लेबर होता है, पर जो हमारा जो बहनें होती है उनको सख्त मदद की जरूरत होती है। तो सरकार ने कुछ कदम उठाया है जिसमें जो है 270 पोस्ट मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो है इसी से रिलेटेड जो है आने वाला समय में काम करने के लिए 270 पोस्ट या अपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए यहां पर जो है मतलब आज अप्रूव्ड हुआ है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो आप पता चल जाएगा हमारे जो चाइल्ड बच्चे के लिए किस प्रकार से हेल्पलाइन हम लोगों को चाहिए या फिर उनमें उसमें काम करने वालों को कैसे मतलब अपॉइंट किया जाना कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में। तो इसको जो है आज मंजूरी दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी खबर है। इसके आगे अगर हम लोग जाता है तो आपको बता दूं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 5 न्यू फायर स्टेशन नेमली रागा यानी कामले डिस्ट्रिक्ट, यूपिया यानी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, बोलिंग सियांग डिस्ट्रिक्ट, लेमी पाकिकेसंग डिस्ट्रिक्ट और तातो सियोमी डिस्ट्रिक्ट, यानी 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को जो है फायर स्टेशन बनाने के लिए अप्रूवल जो है आज कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है। यह भी बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ इसी के साथ जो है आगे यहां पर जो है इसी फायर स्टेशन में जो है मेन पावर को बढ़ाने के लिए 90 वेरियस पोस्ट भी यहां पर दिया गया है। अच्छी खबर, यानी हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा जब फायर स्टेशन बनाता है, तो ये एक अच्छी खबर है। स्टेट कैबिनेट ने बहुत खूबसूरत तरीके से और एक डिसीजन लिया जिसमें बनाएंगे मतलब आने वाला समय में एक नया जो है डायरेक्टरेट बनाएंगे जिसमें प्रोसिक्यूशन को लेकर के एक जो है डायरेक्टरेट निर्माण करेंगे। इस बार जो है डिसीजन लिया गया है, ये भी बहुत अच्छी खबर है। प्रोसिक्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक डायरेक्टरेट लेवल मतलब एक ऑफिस सेटअप किया जाएगा जिसमें वो तमाम मतलब आने वाले समय में काम आएंगे। इसी में ये ए है। बी में अगर देखेंगे तो कैबिनेट आल्सो अप्रूव द क्रिएशन ऑफ 84 वेरियस पोस्ट फॉर अबव पर्पस। ये डायरेक्टरेट ऑफिस जब खोला जाएगा इसमें जो है 84 पोस्ट भी यहां पर मिलेगा, यानी इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं। इसी में सी में अगर हम लोग जाता है, सी में ये बता रहा है कि कैबिनेट अप्रूव क्रिएशन ऑफ 25 वेरियस पोस्ट द साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट अगेंस्ट 5 मोबाइल फोरेंसिक वेंस। तो ये तमाम डिटेल्स है। यहां पर जो है डायरेक्टर जो है प्रोसिक्यूशन की जब बनाई जाएगी ना, यहां पर भी नौकरी जो है जनरेट होगा। ये भी एक अच्छी खबर है। आगे अगर हम लोग जाता है तो यहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यहां पर जो है एक बिल पास किया गया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव
रिफॉर्म्स को लेके है, जिसमें नंबर 1 देख सकते हैं आइसोलेटेड इंजीनियरिंग विंग्स यहां पर बनाया जाएगा, ए में लिखा हुआ है। आगे यहां पर ये लिखा होगा, बी में लिखा हुआ कि द कैबिनेट डायरेक्टेड टू असाइन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यहां पर जोर दिया गया है। ये मतलब जी एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिसको यहां पर अब देखा जा सकता है। आगे क्या है कि इंट्रोड्यूस मिशन ओलंपिक्स, यानी ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इंट्रोड्यूस मिशन ओलंपिक के तहत जो है आने वाला समय में ये काम करेगा। और ये क्या क्या काम करेगा आपको बता दूं कि टॉप ट्रायल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एक्सपर्ट कोचिंग, उसके बाद न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब जितना भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है इंट्रोड्यूस मिशन ओलंपिक जो है आने वाला समय में काम करेगा। तो हमारा जो एथलीट जो है ओलंपिक में अरुणाचल का नाम को कमा के आ सकता है, सरकार का ये कहना है। इसीलिए उनको जो है बेहतर फैसिलिटीज दी जाएगी, इसको जो है आज चर्चा किया गया और इसको जो है आज मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ यहां पर बहुत खूबसूरत एक जो है निर्णय लिया गया जिसमें रिकॉग्नाइज इन ओलंपिक द डिपार्टमेंट विल बी फोकस ऑन, मतलब जो ओलंपिक में जो है जो गेम जो है रिकॉग्नाइज की जाएगी आने वाले समय में, पहला जो है बैडमिंटन, दूसरा जो है स्केटबोर्डिंग, तीसरा जो है ताइक्वांडो, चौथा जो है जूडो, उसका पांचवा जो है वेट लिफ्टिंग और 6 जो है वुशु। इसको जो है ओलंपिक में जो है इसका मतलब एक जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सरकार ने यहां पर डिसीजन लिया है। आगे जो है 24-25 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सरकार ये डिसीजन लेता है, कैबिनेट ये डिसीजन लेता है कि 24-25 जो है फाइनेंशियल ईयर जो है डिक्लेयर एज ईयर ऑफ यूथ, यानी हमारे नौजवान को, हमारे यूथ को कैसे आगे बढ़ाना है, यूथ को ध्यान में रखते हुए 24-25 का जो फाइनेंशियल यानी जो बजट होगा ना, ये ईयर ऑफ द यूथ का नाम दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें तमाम जो है यूथ को कैसे आगे बढ़ना है, यूथ कैसे आगे बढ़ सकता है, इन चीजों को लेकर के सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर जो है ईयर ऑफ द यूथ का नाम से रखा जाएगा और नाम दिया गया है। तो ओलंपिक के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो कैबिनेट ने यह भी डिसीजन लिया है कि कैबिनेट अप्रूव मेकिंग लेट खलीको फुल मेमोरियल स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप एंड लेट जाम्बे तासी मेमोरियल स्टेट लेवल टग ऑफ वार चैंपियनशिप एज ए स्टेट कैलेंडर इवेंट, यानी लेट खलीको पुल और लेट जाम्बे तासी के नाम पर 2 स्पोर्ट्स नाम रखा गया है, उसको जो है स्टेट कैलेंडर इवेंट में शामिल कर दिया गया है। ये तमाम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे हम लोग जानते हैं दुलारी कन्या स्कीम्स को बढ़ाया गया। दुलारी कन्या स्कीम एक समय जो है 20,000 मिलता था, यानी सरकार की तरफ से जो अप्रूव जो इंस्टीट्यूट यानी मेडिकल में जो बच्चा जन्म लेते हैं, जो बेटी बच्चा होता है ना, उनको सरकार की तरफ से 20,000 रुपया दी जाती थी। अभी इसको बढ़ाकर जो है सरकार ने इसको 30,000 कर दिया है। यह बहुत अच्छी खबर है तमाम उन लोगों के लिए जो लड़की बच्ची जो पैदा करता है, वो जो है अगर सरकार द्वारा अप्रूव मेडिकल में अगर फायदा होता है तो उनको मदद के तौर पर पैदा के समय 30,000 का मदद मिलेगा। साथ ही साथ ये जो है मैच्योर होगा 18 साल बाद, वो पैसा जो है आराम से मैच्योर होने के बाद इसको निकाल सकता है। उसके साथ ही जो लड़की बच्ची है क्लास 11 एडमिशन के लिए 20,000 रुपया मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी, और भी डीबीटी टू बेनिफिशियरी, डीबीटी के तहत जो है बेनिफिशियरी को डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। और कुल मिलाकर मतलब एक कन्या को, एक लड़की बच्ची को सरकार की तरफ से 50,000 का मदद मिल रहा है, और ये अच्छी खबर है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो कैबिनेट ने यह भी डिसीजन लिया है कि जो मतलब हमारा जो है ट्रेजरी ऑफिस को लेकर के, ट्रेजरी ऑफिस और अच्छा से चले इसको लेकर के भी डिसीजन लिया गया है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस प्रकार का जो है इनिशिएट जो है सरकार यानी अभी के बैठक में, अभी के जो है कैबिनेट आपके द्वार में इसको भी डिसीजन लिया गया। आगे अगर हम लोग जाते हैं कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं, सरकार का यह कहना है, कैबिनेट का यह कहना है कि क्रिएशन ऑफ सर्कल हेडक्वार्टर एट पान्यू, पान्यू को सर्कल हेडक्वार्टर बनाया गया। उसके बाद दूसरा जो है री नोटिफिकेशन ऑफ पर्सी परलो सर्कल एस एडीसी इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स बाय एडीसी पातु, ये सरकार ने मतलब डिसीजन लिया है। आगे जो है अपग्रेडेशन ऑफ सीओ सरली टू ईएसी हेडक्वार्टर, सरली सीओ को जो है ईएसी हेडक्वार्टर बना दिया गया। यह भी अच्छी खबर है कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट के लिए। आगे जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में
क्रिएशन ऑफ PWD सब डिवीजन एट न्यापिन विथ सैंक्शन पोस्ट फॉर एक असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, दूसरा जो है एक अपर डिवीजन क्लर्क 1 यानी UDC, तीसरा जो है एक लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए यहां पर क्रिएशन कर दिया गया। यह भी कुरुंकुमे वालों के लिए अच्छी खबर है। और जब पावर सेक्टर में हम लोग बात करते हैं तो क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन एट न्यापिन, दूसरा जो है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन एट मोनीगांव, ये पावर में जो है एक जो है न्यापिन को दिया है, एक मोनीगांव यानी जो सीओमी डिस्ट्रिक्ट को मिला है। रूरल डेवलपमेंट में जब हम लोग बात करते हैं क्रिएशन ऑफ न्योबिया CD ब्लॉक टू RWD, क्रिएशन ऑफ RWD डिवीजन इन कोलोरियंग, ये दिया गया है। आगे जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग रोड फ्रॉम जनरल ग्राउंड टू चेरा तालो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाया BKB स्कूल गेट, तीसरा जो है मल्टीपर्पज स्पोर्ट हॉल एट लाइंग कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट। ये वो तमाम चीजें हैं जिसको कैबिनेट आपके द्वार कुरुंकुमे यानी न्योपिन ADC हेडक्वार्टर में निर्णय लिया गया है, जो कि अच्छी बात है। सरकार की तरफ से काम हो रहा है कुरुंकुमे पब्लिक के लिए और अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक के लिए। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सरकार तो बहुत अच्छी काम करते हैं और डिसीजन भी लेता है, लेकिन यह डिसीजन जो है पब्लिक को फायदा होता है कि नहीं, यह भी समझने वाले बात है। क्योंकि 2020-21 के दौरान जब फाइनेंशियल ईयर हुआ था उसमें भी ईयर ऑफ द एजुकेशन रखा गया था, लेकिन आज भी एजुकेशन सिस्टम जो है किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में आप सभी जानते हैं। और अभी 24-25 में भी ईयर ऑफ द यूथ रखा जा रहा है, तो हमारे नौजवानों को कितना सरकार से फायदा होगा, कितना सरकार से मदद मिलेगा, यह भी सोचने वाली बात है। हालांकि बहुत सारे इस कैबिनेट में यानी कैबिनेट आपके द्वार न्योपिन कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस ली गई है, और यह डिसीजन जो है आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, अरुणाचल जनता के लिए, अरुणाचल के युवाओं के लिए, अरुणाचल के किसानों के लिए या फिर अरुणाचल के तमाम लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि यह कैबिनेट का जो है अप्रूवल है और आने वाला समय में यही अप्रूवल जो है हर जगह इंप्लीमेंट होने वाला है, और यह कितना तक हमारे अरुणाचल को विकास करने में सहायता करता है, यह देखने वाली बात होगी। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।